कोयल होए न उजली, 100 मन साबुन लाए। चीन को कितना भी साबुन लगा दिया जाए, उसका कालापन नहीं जाएगा। आज से नहीं, भारत को घेरने की कोशिश लगभग 10 सालों से कर रहा है चीन, जिसके तहत उसने श्रीलंका के, बांग्लादेश के बंदरगाहों पर कब्जा किया, तो वहीं पूरे के पूरे पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के ग्वादर में तो चीन कम से कम अपने 50 लाख लोगों को बसाने की, चीनी लोगों को बसाने के लिए कॉलोनी बना रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब चीनी अंदर होंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तानी बाहर होंगे। ताइवान और हांगकांग में श्री राम की जयकार मच रही है। भारत के समर्थन में ताइवान और हांगकांग में चल रहा है बहुत कुछ, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया आया खुलकर भारत के साथ। इजराइल को याद आए सुशांत सिंह राजपूत, तो वहीं बांग्लादेश में अब हो रही है योगा की प्रैक्टिस। आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय के लोग योगा को नहीं मानते हैं सही, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कोरोना से बचाने के लिए खास इंतजाम हो रहे हैं। प्रशांत महासागर में अमेरिका के लड़ाकू जहाज तैरने लगे हैं, तो बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच आया रूस। भारत और चीन के लिए करा बड़ा ऐलान। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब से भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर फिर से झगड़ा शुरू हुआ है, तब से चीनी मीडिया में एक खास तरह का डर दिखाई दे रहा है। और वह डर किसका है? भारत और अमेरिका की दोस्ती का है। चीन को यह तो पता है कि उसे अकेले भारत से ही निपटने में कई मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन अगर भारत के साथ अमेरिका भी आ गया तो चीन का नामो निशान ही मिट जाएगा। इसलिए अमेरिका और भारत की दोस्ती को लेकर चीन इतना डरा हुआ दिखाई दे रहा है। जब से भारत और चीन के बीच यह विवाद बढ़ा है, तब से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहा जाने वाला ग्लोबल टाइम्स एक के बाद एक आर्टिकल छाप रहा है कि भारत अमेरिका के बहकावे में आकर चीन के साथ बॉर्डर विवाद भड़का रहा है, और भारत को इस तरह से अमेरिका को खुश करने के लिए चीन के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। एक लेख में तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका नई दिल्ली को लुभाना चाहता है और एक भ्रम पैदा करना चाहता है कि भारत के पास अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का समर्थन है। ग्लोबल टाइम्स के इस तरह के लेख प्रकाशित करने से यह पता चलता है कि वह किसी भी तरह से भारत और अमेरिका में फूट डालना चाहता है, और उसे डर है कि कहीं ये दोनों एक साथ ना आ जाएं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है, भारत को अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक स्तंभ मानता है, तथा चीन को काउंटर करने में भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण भागीदार है। अब इससे समझा जा सकता है कि चीन किस तरह से भारत और अमेरिका की दोस्ती से डरा हुआ है। चीन अब यह प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि अमेरिका चीन को टारगेट करने के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है। चीन का असली डर भी है, क्योंकि अब जिस तरह से भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार की तरह आगे बढ़ रहे हैं, वैसी स्थिति में चीन यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका सामना इन दोनों देशों के साथ हो। भारत का अमेरिका के साथ सैन्य संबंध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और बढ़ा है। भारत ने पहले ही अमेरिका के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते पक्के किए हुए हैं। इससे इन देशों के बीच सामरिक संबंध एक नई ऊंचाई छू रहा है। ऐसे में अगर चीन भारत से उलझता है तो अमेरिका भारत का ही साथ देगा। अमेरिका ने तो चीन की हरकतों को देखते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने तीन तीन एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए हैं, जिससे चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है। वहीं जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए थे, तब अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर आयात करने का समझौता भी हुआ था। ये दोनों ही देश क्वाड का हिस्सा भी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। चीन किसी भी स्थिति में भारत और अमेरिका के सैन्य ताकतों के सामने नहीं टिकने वाला है। बॉर्डर विवाद पर अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है, और चीन की आक्रामकता के कारण ही यह झगड़ा बढ़ा है। यानी साफ तौर पर अमेरिका भारत के पीछे खड़ा है, जिससे चीन डर रहा है। अगर चीन भारत पर हमला करता भी है तो भारत अकेले ही उसे मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन अगर अमेरिका ने साउथ चाइना सी की तरफ से चीन पर हमला कर दिया तो चीन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
चीन पहले से ही ताइवान और हांगकांग को लेकर अमेरिका के निशाने पर है। वैसी स्थिति में भारत, अमेरिका और ताइवान तीनों के सामने चीन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। यही कारण है कि चीन की मीडिया भारत और अमेरिका के बढ़ती दोस्ती से बहुत ज्यादा घबरा रही है। अब भारत और चीन की लड़ाई के बीच आया रूस। क्या चीन के अधिकारियों ने रूस से संपर्क साधा था शांति बनाए रखने के लिए, या भारत के अधिकारियों ने रूस के साथ संपर्क साधा था? भारत और चीन के मामले में रूस पहले भी साफ कर चुका है कि वह दोनों में से किसी की तरफ से नहीं रहेगा, लेकिन अचानक से अब रूस ने लिया एक बड़ा निर्णय, जिसके तहत तीनों देशों की बैठक होगी। चीन बहुत अच्छे से जानता है कि भारत को अगर कोई शांत करा सकता है तो वह रूस है। ऐसे में चीन ने रूस की मदद मांगी इस लड़ाई को रोकने के लिए। भारत चीन तनाव के बीच आया रूस का नाम। चीन ने मांगी रूस से मदद। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच टकराव जारी है। इसी बीच रूस ने ऐलान किया है कि 22 जून को रूस, भारत और चीन तीनों बैठेंगे, यानी बैठक होगी। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने आसियान के विदेश मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक खास बैठक के बाद रूस, भारत, चीन के एक साथ बैठने के बैठक की घोषणा की। रूस ने भारत और चीन द्वारा सीमा पर तनाव कम करने के लिए एक दूसरे से संपर्क करने का भी स्वागत किया। रूस की तरफ से यह कहा गया कि यह पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भारत और चीन के सैन्य प्रतिनिधियों ने संपर्क किया है। वो सीमा पर उपजे तनाव को कम करने के लिए चर्चा कर रहे हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। 22 जून को होने वाले इन तीन देशों की बैठक में क्या भारत चीन सीमा विवाद का चर्चा होगा? इस पर रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा कि इस बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की जानी है उन पर तीनों देश पहले ही सहमति जता चुके हैं, और उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस, भारत, चीन इन त्रिपक्षीय समूह की बैठक में दो पक्षों की मुद्दा पर चर्चा नहीं होती है। आपको बता दें, 15 जून की रात को गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस हिंसक झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है और उसके कमांडर समेत 40 जवान मारे गए। ऑस्ट्रेलिया हो, हांगकांग हो या ताइवान हो, सभी आए भारत की समर्थन में। अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन के बहिष्कार की कवायद तेज हो गई है। चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नियम बने थे उसका पालन भारत और ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर में चीन एक तरफा तरीके से स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। यह इस विषय पर बनी आम सहमति और बातचीत के मुताबिक नहीं है। चीन ने अच्छा विकास किया है, लेकिन ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बने नियम और तकाजों की व्यवस्था की हिफाजत करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से हमारे लिए चिंता करने की वजह यह है कि हम इस प्रारूप का जितना पालन कर रहे हैं, बीजिंग उतना ही इसके खिलाफ जा रहा है। आपको बता दें, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है जिसने भारत का खुलकर साथ दिया। चीन के दो बड़े शत्रु और कमजोर नस ताइवान और हांगकांग, इन्होंने भी भारत का समर्थन किया और बड़ी मात्रा में ये समर्थन हो रहा है, जिसका सबूत है सोशल मीडिया पर आने वाली प्रतिक्रिया। ट्विटर पर तो आप ऐसे समझो जैसे हांगकांग और ताइवान के लोगों ने भारत के प्रति अपने समर्थन की बाढ़ ला दी है। एक तस्वीर हांगकांग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और ट्विटर पर भी वायरल हो रही है, जिसमें भगवान राम को चीन के ड्रैगन की तरफ निशाना लगाते हुए दिखाया जा रहा है और लिखा हुआ है कि हम जीतते हैं, हम मारते हैं। इस तस्वीर को ताइवान के प्रमुख अखबार ताइवान टाइम्स ने प्रमुखता से छापा और इसे फोटो ऑफ द डे कहा। इसके बाद ये तस्वीर ट्विटर पर वायरल हो गई और इस वायरल तस्वीर को भारतीय मूल के ही एक डिजाइनर ने 24 घंटे में तैयार किया था। हांगकांग से लेकर ताइवान तक ये तस्वीर वायरल है और भारत के प्रति समर्थन की एक मिसाल कायम कर रही है। आपको बता दें, ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानता है। ताइवान को वह खुद में मिलाने के लिए सेना की कार्रवाई की धमकियां भी देता रहता है।
ताइवान को डराने के लिए लड़ाकू विमान भेजता है, वहीं चीन ने हांगकांग पर नया सुरक्षा कानून जबरदस्ती थोपने की कोशिश करी है। ट्विटर पर हांगकांग के कई निवासी साफ साफ लिख रहे हैं कि मैं हांगकांग के एक नागरिक के रूप में भारत के लोगों का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास ये है कि मेरे और भी साथी साथ होंगे। वहीं हांगकांग की एक दूसरी सदस्य लिखती हैं, आपराधिक चीनी शासन के खिलाफ लड़ने में भारत का साथ दें। चीनी नेता ठग और अपराधी हैं। हांगकांग के लोग ये जानते हैं, ताइवान को भी पता है, दुनिया भी इसके बारे में जानती है। इस प्रकार भारत के साथ लगभग पूरी दुनिया आ रही है।